पहाड़ से मैदान तक सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ लिए चलता हूं। छत्तीसगढ़ की पेंड्रा की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए सामने से ट्रक आ रहा है, अंदाजा था कि निकल जाएंगे, लेकिन पानी इतना तेज कि देखिए पूरा ट्रक पलट गया। अगली तस्वीर देखिए, जम्मू के पुंछ की तस्वीर है। लोग फंस गए, पानी आपको सामने से नजर आ रहा है, यहां लोग फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली में देखिए जरा, बादल फटने के बाद सैलाब आया है। अगली तस्वीर देखिए देहरादून की, 30 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया है। ये देहरादून की तस्वीर आप देख रहे हैं। पानी का बहाव देखिए जरा, भारी बारिश के बाद घरों में पानी घुसा है। ये उत्तराखंड की तस्वीर देखिए जरा, बारिश के बाद आप देख रहे हैं पहाड़ टूटा है और मलबा देखिए कैसे सड़क पर आ गया। आइए अब आपको बताऊं काशी में हालात क्या है, यानी बनारस लिए चलता हूं मैं आपको। बनारस में लगातार बारिश के बाद घाटों में पानी भर गया है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। 80 घाट से लेकर राजघाट तक 100 से ज्यादा छोटे मंदिरों में गंगा का पानी प्रवेश कर गया। पंडा पुरोहितों की 300 से ज्यादा चौकियां डूब गई। 15 से ज्यादा घाटों का संपर्क मार्ग टूट चुका है। प्रशासन ने छोटी नावों के संचालन पर रोक लगा दी है और बड़ी मोटरबोट में भी अब केवल आधी सवारियों को बिठाने की अनुमति है। गंगा में आई बाढ़ ने महाश्मशान मणिकर्णिका घाट के ज्यादातर प्लेटफॉर्म को डुबो दिया है। अब शवों का अंतिम संस्कार घाट की छत पर करना पड़ रहा है। मणिकर्णिका घाट पर जहां पहले 5 जगहों पर शवों का दाह संस्कार होता था, अब सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म ही बचे हैं, बाकी डूब चुके हैं। अब लोगों को ऊपर बने प्लेटफॉर्म पर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। आपको बताते हैं कि मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटे क्यों जलती हैं चिताएं। मणिकर्णिका घाट को मोक्ष का स्थान माना जाता है। मान्यता है कि इस जगह को मां पार्वती का श्राप लगा। बताया जाता है माता पार्वती की कान की बाली यहां गिर गई थी। काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें कान की बाली नहीं मिली, जिसके बाद मां पार्वती गुस्से में आ गई और श्राप दिया, अगर मेरी बाली नहीं मिली तो यह स्थान हमेशा जलता रहेगा। तब से लेकर आज तक यहां 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको लिए चलता हूं अमेरिका। कैसे अमेरिका में हालात क्या है ये मैं आपको बताऊं। जीत के बाद अमेरिका में पहुंचे हैं नेतन्याहू। तस्वीर आपको दिखाऊं, यह है जिस वक्त नेतन्याहू पहुंचे। ईरान की जीत के बाद पहली मुलाकात ट्रंप से हो रही है नेतन्याहू की। ट्रंप ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। अगली तस्वीर देखिए, यह है दूसरी तस्वीर, ट्रंप और नेतन्याहू आमने सामने। और यहां नेतन्याहू ने ट्रंप को यह प्रस्ताव भी दे दिया कि आपको नोबेल पुरस्कार मिले। तो ट्रंप और नेतन्याहू मिले। अब देखिए जरा गाजा को लेकर प्लान क्या है दोनों का। दोनों ने प्लान तैयार किया हुआ है। गाजा पर ट्रंप और नेतन्याहू ने बड़ा प्लान बनाया है। फिलिस्तीनियों को दूसरे देश में बसाने की तैयारी है। यह दावा खुद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने किया है। कहा कि हम ऐसे देशों को लेकर विचार कर रहे हैं जो फिलिस्तीनियों को शरण देने के लिए तैयार है। अब ऐसे देशों को ढूंढने के हम काफी करीब हैं, यानी फिलिस्तीनियों को गाजा से बाहर करने की तैयारी है। उन्होंने यह भी कहा कि कोई गाजा में रुकना अगर चाहता है तो फिर वो फिलिस्तीनी गाजा में रुक भी सकता है। इससे पहले ट्रंप भी गाजा पर एक प्लान बता चुके हैं। ट्रंप ने कहा था कि फिलिस्तीनियों को गाजा छोड़ना होगा, गाजा को खाली करके वहां पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। ट्रंप गाजा को दुनिया का पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं। अब नेतन्याहू ने भी उनके इसी प्लान का दावा किया है। माना जा रहा है गाजा के लोग जॉर्डन या मिस्र जा सकते हैं। आपको बताऊं कि ट्रंप को मारने के लिए जिन मौलाना ने फतवा दिया था, करोड़ों रुपए जोड़ लिए। ट्रंप को मारने के लिए, उनका गला उतारने के लिए फतवा जारी किया था ईरान के एक मौलाना ने। ट्रंप नेतन्याहू को मारने का ईरानी फतवा था और ट्रंप नेतन्याहू को अल्लाह का दुश्मन घोषित किया था मौलाना ने। यह फतवा ईरान के 2 बड़े मौलवियों ने जारी किया। इनमें बड़े शिया धर्मगुरु अयातुल्लाह नासिर शामिल थे। दुनिया के 10 मौलवियों ने इस फतवे का समर्थन किया था। अजरबैजान के मौलवी ने तो ट्रंप पर इनाम की घोषणा की। कहा था ट्रंप को मारने वालों को 10 करोड़ इनाम देंगे। और यह घोषणा ईरान के इस्लामिक प्रचार संस्था ने भी किया था। और इसी के बाद ईरान में चंदा जुटाने का अभियान शुरू हुआ। ईरान में ऑनलाइन साइट पर चंदे को लेकर अपील की गई। कुछ ही दिन में करीब 17 करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा हो गया है। हालांकि ईरानी सरकार ने फतवे पर अपना रुख साफ कर दिया है। कहा है कि इस फतवे से ईरानी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। फतवा ईरान की तरफ से कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं है। फिलहाल हत्या पर इकट्ठा हुए 17 करोड़ चंदे दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है।